हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कुछ एक स्पेशल केसेस। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड पॉलीईन। इसका मतलब यह होता है कि आपके सामने कंपाउंड है और उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगातार आपको दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड अगर आपको लगातार दिए हुए हैं तो यहां पर इस तरह से हम मॉलिक्यूल को आपके सामने लिखा हुआ रख रहे हैं। देखिए यहां पर ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगातार आ गए, इसे कहा जाता है क्यूमुलिन या फिर क्यूमुलेटेड पॉलीईन। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है। क्यूमुलेटेड पॉलीईन को सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें सिस्टम क्या है। देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें पता है एक s और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो px एंड py चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, बच गया pz, और वो जो pz जो प्योर ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल बच गया, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड pz और pz, ध्यान से सुनिए, अगर कहीं पर कोई पाई बॉन्ड बनता है तो अगर ये कोई p ऑर्बिटल है जो मैंने हाथ में इस तरह से हाथ ऐसे कर रखा है, तो दूसरा p ऑर्बिटल भी उसके पैरेलल ही होगा, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग से वो पाई बॉन्ड बनता है। तो pz के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा, दोनों p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। सुनिएगा, अगर ये sp2 है तो px और py चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, बचा कौन? pz ने दूसरे pz से पाई बॉन्ड बनाया। अब बीच वाले कार्बन पे आइए, बीच वाले कार्बन के पास भी 3 ही ऑर्बिटल थे, px, py, pz। तो उसमें pz तो चला गया, कहां पे? पाई बॉन्ड बनाने में। तो बच कौन गए? px एंड py। उसमें से एक px चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमारे पास बचा क्या? py। उस py ने इस वाले कार्बन के py से पाई बॉन्ड बनाया, तो इस कार्बन के पास क्या बच गया? px और pz। तो मैं कह रहा हूं यहां पर px और py ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्ड में, और यहां px, py, और यहां px और pz। और हमें पता है कि ये जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं, ये एक तरह से तीनों एक दूसरे के px, py और pz एक्सिस पे होते हैं। तो समझने के पर्पस से यूं समझिए, इसको बनाने में px और py का रोल था, इसको बनाने में px और pz का रोल है। तो px और py जब कोई बनाएंगे तो उनका प्लेन xy जाएगा, यहां पे चला जाएगा x और z। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सेटअप x, px और py के इन्वॉल्वमेंट से है, और ये px और pz के। अगर ये px और py से है और अगर ये px और pz से, तो इनके प्लेन क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और लिखा हुआ भी है, ये लाइन बना दिया, ये वेज और डैश। तो यहां इसको आप समझिए, जो मैंने अपने हाथों में मॉडल होल्ड कर रखा है, इससे समझिए, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, ये जो टर्मिनल वाले ग्रुप लगे हैं, ये इस तरह से हैं, वर्टिकल, और यहां टर्मिनल जो लगा है वो हॉरिजॉन्टल है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर डबल बॉन्ड लगातार इवन नंबर में है, 2, 4, 6, तो टर्मिनल वाले जो एटम होंगे वो डिफरेंट प्लेन में होंगे। तो यहां पे हमको समझ में आया कि प्लेन 2 ही हैं, या तो वर्टिकल और या हॉरिजॉन्टल। अगर एक पाई बॉन्ड और इन्वॉल्व कर दें तो क्या होगा? अगर एक पाई बॉन्ड हम और इन्वॉल्व कर दें तो उस केस के अंदर सेटअप ऐसा बन जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, इस सेटअप के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, तो टर्मिनल वाले ग्रुप कौन से प्लेन में आ गए? सेम प्लेन में। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हमें क्या ध्यान रखना है? यही ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो टर्मिनल वाले ग्रुप डिफरेंट प्लेन में होंगे, और अगर डबल बॉन्ड
ऑड नंबर में है, ऑड में 3, 5, 7, तो वो टर्मिनल सेम प्लेन में होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर इवन है तो डिफरेंट प्लेन, और अगर ऑड नंबर में है तो सेम प्लेन। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की कंडीशन की। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एलीन सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है, या फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो सुनिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है L1 और L2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? L1 एंड L2 अलग अलग होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है, ध्यान से देखिए, इस तरह से सेम प्लेन में। तो हम दोनों कंडीशन देखेंगे, ऑप्टिकल की भी और ज्योमेट्रिकल की भी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव की। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। वो हम समझेंगे और डायरेक्ट कंडीशन याद रखेंगे। ये हमारे सामने एक साइंटिफिक मॉडल है, ये हमने होल्ड कर रखा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस ब्लैक को अगर इस ब्लैक से मिला दूं, यही तो हम करते थे, ब्लैक को अगर मैं ब्लैक से मिला दूं तो मिलाने वाली लाइन आर पार नहीं जा रही, बाहर से ही निकल रही है। यहां देख लीजिए, रेड को ब्लैक से मिला दो या रेड को रेड से, लाइन चली गई बाहर से, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आपके पास दो ही तो प्लेन होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए हमने इसको ऐसे होल्ड कर लिया, तो अगर आप इसे वर्टिकल इस तरह से कट करेंगे, सामने से वर्टिकल, ऊपर से कट कर रहे हैं वर्टिकल में, तो ये वाले तो ठीक है कट गए सिमेट्री में, लेकिन रेड के सामने कौन आ गया? ब्लैक। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री तभी हो सकती है जब ये दोनों ग्रुप सेम हो, लेकिन जैसा कि हमने कहा, समझ लिया, ठीक है, याद डायरेक्ट रखेंगे। ये है कि अगर डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट अलग अलग प्लेन में है तो सिमेट्री नहीं आ सकती। आप इसे हॉरिजॉन्टल इस तरह से कट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कट कर दीजिए, आधा रेड आधा ब्लैक ऊपर, आधा रेड आधा ब्लैक नीचे, लेकिन ब्लैक के सामने क्या आ गया? रेड। तो इसमें सिमेट्री नहीं है। इसी तरह ज्योमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है आपके सामने वो इस तरह से है। अब मुझसे पूछा जाए कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तरह से ये डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन ही है। डिफरेंट ग्रुप लग गए टर्मिनल पे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कंडीशन समझिए, अगर डिफरेंट ग्रुप इन डिफरेंट प्लेन, मतलब डिफरेंट प्लेन कब होगा? जब डबल बॉन्ड कौन से नंबर में हो आपके सामने? इवन में, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो और ग्रुप अलग अलग लगे हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। किसी ने ज्योमेट्रिकल के लिए पूछा तो डिफरेंट ग्रुप इन सेम प्लेन। एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन जीआई शो करेगा। अब ये सिंपल सिस्टम दिया हुआ है पॉलीइन का। पॉलीइन में जैसा मैंने कहा आपसे, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर पॉलीइन दिया हुआ है तो मेरे दिमाग में दो ही चीजें हैं कि अगर ग्रुप तो देखिए डिफरेंट ही होने चाहिए, प्लेन देखना है। ज्योमेट्रिकल के लिए L1 L2 प्लेन क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में। तो यहां पे क्या होगा? हम कहेंगे ये ऑड नंबर में है, तो ऑड में है तो प्लेन तो सेम है लेकिन ग्रुप भी सेम हो गए, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहां पर भी देखिए ऑड डबल बॉन्ड है तो प्लेन क्या हो गया? सेम। प्लेन क्या हो गया? सेम। ग्रुप देखने हैं, ऑड नंबर जीआई के लिए सेम प्लेन और ग्रुप तो डिफरेंट ही होने चाहिए। यहां पर ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, तो ये जीआई शो करेगा। इसके बाद हम ऑप्टिकल एक्टिव के एग्जांपल देखेंगे।